तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें एक छोटे से आइलैंड को दिखाने से, और इस आइलैंड का नाम होता है आर्चर आइलैंड। और यहाँ पर हम मिलिट्री की एक छोटी सी टीम को देखते हैं, जिस टीम का नाम अल्फा टीम होता है और इस टीम का लीडर होता है जॉन। तभी अचानक से उस टीम के एक मेंबर पर किसी वायरस का असर हो जाता है और वो देखते ही देखते सभी टीम मेंबर्स पर हमला कर देता है। वो अचानक से बेकाबू हो चुका था। अब ये सीन 3 महीने बाद पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम एडवेंचर के लिए निकलने वाली एक टीम को देखते हैं, जिनके अंदर हम थ्रीसा, एजे, ट्रॉय कार्टिस, तानिया, क्लाइव और हेनरी को देखते हैं। वो सभी एडवेंचर के लिए जाने वाले थे और उनकी टीम लीडर क्लारा होती है। वहाँ पर हमें एक और आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है, जो वहाँ से सीधा कैप्टन के रूम के अंदर जाता है और उसे कहता है कि मेरा प्राइवेट प्लेन कहाँ पर है। लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से उसे वो प्लेन नहीं मिलता और इसी वजह से जॉन को उसी एडवेंचर टीम के साथ निकलना पड़ता है। वो जैसे ही प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं तो हेनरी सभी से कहता है कि हर प्लेन के क्रैश होने के 64% चांस होते हैं। तो ये सुनकर लड़कियां घबराने लगती हैं, तो सभी उसे कहते हैं कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो। अब हम देखते हैं कि वो प्लेन जैसे ही अपनी उड़ान पकड़ लेता है तो तभी ट्रॉय की नजर पड़ती है और वो देखता है कि जॉन के बैग के अंदर एक गन है और वो उससे पूछता है कि ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो जॉन उसे अपनी सीट पर बैठने का कहता है, लेकिन ट्रॉय और जॉन के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान एक गोली चल जाती है जो कि जॉन की टांग के अंदर लगी थी। अब जॉन ट्रॉय से कहता है कि तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। वो वहाँ से सीधा पायलट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। वो उसे प्लेन को आर्ची आइलैंड पर लेने का कहता है। अब वो अपनी शर्ट को उतार लेता है और अपनी टांग पर बांधने के बाद एक खंजर की मदद से उस गोली को बाहर निकालता है। तभी वो जैसे उस प्लेन से बाहर कूदने वाला था तो ट्रॉय उस पर फिर से हमला कर देता है। उनके दरमियान झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जब गोली चलती है तो वो सीधी जाके पायलट को लगती है और इसी वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। वो आर्ची आइलैंड के नजदीक ही समुद्र के अंदर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के थोड़े समय के बाद ही वो सभी पानी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जॉन देखता है कि उनके अंदर क्लारा नहीं है। वो वापस से पानी के अंदर जाता है और क्लारा को अपने साथ लेके बाहर आ जाता है। वो क्लारा की सांस चेक करता है, लेकिन क्लारा सांस नहीं ले रही थी, इसीलिए वो उसकी छाती दबाने लगता है। क्लारा को जैसे ही सांस आती है तो वो सबसे पहले जॉन को एक पंच मारती है। पीछे से ट्रॉय भी आ जाता है जो उसके सिर पर हिट करता है और इसी वजह से जॉन बेहोश हो जाता है। अब जॉन को जैसे ही होश आती है तो वो एक जगह पर बंधा हुआ था। तो ट्रॉय उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ किस लिए आए थे। तो जॉन उससे कहते हैं कि अगर तुम इस आइलैंड से निकलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे खोलना होगा। तो इस बात पर क्लारा जॉन से पूछती है कि ऐसा इस आइलैंड पर क्या है। तभी वहाँ पर दूसरे मेंबर भी आ जाते हैं जो क्लारा से कहते हैं कि ऐसा इस आइलैंड पर कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। हमें यहाँ पर सिर्फ एक कैंप मिला है जिसके अंदर एक लैपटॉप, टूटी फूटी चीजें और साथ में कुछ लोगों की हड्डियां हैं। लेकिन थ्रीसा को वहाँ पर एक पैकेट मिला था जो कोकीन जैसा ही था। तो हेनरी उन सभी से कहता है कि अगर यहाँ पर एक लैपटॉप है तो मैं उसकी मदद से यहाँ से सिग्नल भेज सकता हूँ और हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन जॉन की जैसे उस पैकेट पर नजर पड़ती है तो वो सभी से कहता है कि इससे दूर हो जाओ, लेकिन ट्रॉय उसे फिर से पीटने लगता है और इस बार जॉन का भी हाथ खुल जाता है। वो जॉन को पकड़ लेता है और बाद में उसकी गर्दन पर खंजर रखता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। जबकि इधर हम कर्नल को देखते हैं जिसके पास एक मिलिट्री मैन आता है। वो कर्नल से कहता है कि हमें आर्ची आइलैंड पर एक प्लेन नजर आया था जो कुछ ही देर के बाद अपने रडार से गायब हो गया। हेनरी एक जगह पर बैठा हुआ था और वो लैपटॉप की मदद से मैसेज भेजने वाला था। तभी पीछे से अचानक उस पर कोई शय हमला करती है और उसे अपने साथ खींच के ले जाती है। जॉन और उसके सभी टीम मेंबर अभी वहीं थे। ट्रॉय तानिया से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जॉन और उसकी टीम को उसी आइलैंड पर एक प्लेन नजर आता है। क्लारा और उसके सभी साथी खुश थे कि शायद उन्हें कोई ढूंढ रहा है, लेकिन जॉन को पता था कि उन्हें कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आएगा। जॉन उन सभी को लेता है और जंगल के अंदर चलने लगता है। इधर तानिया को एक जगह पर कोई चीज नजर आती है। वो जैसे ही ट्रॉय को बताती है तो ट्रॉय उसे देखने के लिए जाता है, जबकि तानिया इधर चीखने लगती है और वो भागती हुई सीधी जॉन के साथ टकराती है। जॉन उसे पकड़ लेता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो तानिया बताती है कि वहाँ पर किसी की लाश है। जॉन जैसे ही जाके देखता है तो वो हेनरी होता है। वो सभी से कहता है कि हमें यहाँ पर खतरा है और कोई हमारा यहाँ पर शिकार कर रहा है। तभी वहाँ पर ट्रॉय भी आ जाता है जिसके हाथ के अंदर लैपटॉप होता है। वो सभी से कहता है कि जॉन ही वो शख्स है जिसने अपने साथियों को यहाँ पर मारा था। तो जॉन कहता है कि ये बात तुम तभी बोलना जब तुम ये वीडियो पूरी देख लोगे। लिहाजा वो जैसे ही सभी वीडियो को देखने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉन की टीम को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन उन पर किसी वायरस का असर होने की वजह से वो सभी मारे गए। तो जॉन उनसे कहता है कि अगर इस चीज को मैंने यही नहीं रोका तो कुछ ही अरसे के बाद पूरी ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लिहाजा इतनी ही देर में थ्रीसा जॉन पर हमला करती है, क्योंकि थ्रीसा पर भी उस वायरस का असर हो चुका था।
जॉन उसे जैसे ही मारने वाला होता है तो तभी वो वहाँ से भाग जाती है। अब उन्हें वहाँ पर उसी आइलैंड के ऊपर एक चॉपर नजर आता है जिसके अंदर हम कर्नल को देखते हैं और वो वहाँ पर जॉन को ढूंढने के लिए आया था। इधर जॉन जैसे ही सभी को लेके चलने लगता है तभी वहाँ पर थ्रीसा और क्लाय उन पर हमला करता है। जॉन क्लाय के साथ जबकि क्लारा थ्रीसा के साथ लड़ने लगती है। क्लारा थ्रीसा को मार देती है जबकि जॉन क्लाय को मार देता है। अब वो सभी अलग अलग हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद ही हमें पता चलता है कि एजे और कर्टिस पर भी उस वायरस का असर हो चुका है और अब वो भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर कर्नल वायरस से इन्फेक्टेड 2 मिलिट्री मैन को उनके पीछे छोड़ता है। जॉन उन मिलिट्री मैन के साथ लड़ने लगता है और आखिरकार उन्हें मार देता है। जबकि इधर क्लारा और तानिया के पीछे एजे और कर्टिस लगे हुए थे। क्लारा उनके साथ लड़ती है और आखिरकार दोनों को मार देती है। कर्नल जैसे ही जॉन को शूट करने वाला था तभी रास्ते में तानिया आ जाती है और वो गोली तानिया को लग जाती है। अब कर्नल जॉन की कानपट्टी पर बंदूक रखता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चॉपर के अंदर चलोगे। वो जॉन और क्लारा दोनों को लेता है और चॉपर के अंदर बैठ जाता है। वो चॉपर अपनी उड़ान के अंदर होता है तभी न जाने कहीं से वहाँ पर ट्रॉय भी आ जाता है जो कर्नल पर हमला करता है और उसे अपने साथ लेके नीचे गिर जाता है और इसी वजह से वो दोनों मर जाते हैं। इधर वो चॉपर भी क्रैश हो जाता है लेकिन इससे भी जॉन और क्लारा नहीं मरते। जॉन क्लारा को वहाँ से जाने का कहता है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।